चोट लगे तुझको तो दर्द इन्हें होता है। पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही होता है, होता है, होता है। चोट लगे इनको तो छाती इनकी फटती है हो। पाखंड में तो ये सब कुछ होता है, होता है, होता है। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। चोट इनको लग रही है तो दर्द इनको हो रहा है। अजीत अंजुम को छाती पीट रहा है, रोने लगा। हाँ, कि इनको कुछ होगा तो मुझे दर्द नहीं होगा क्या? इन्हीं को दर्द हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है, इनको। इसी को लेकर बात करूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि इन महोदय को किसी ने कुछ बोल दिया तो रात भर रो रहे थे ये, और सोशल मीडिया पे लगातार जहर उगल रहे थे। इन तमाम चीजों को लेकर बात, सोशल मीडिया पे लगातार अपने शब्द के बयां कर रहे थे, अपने दर्द को बयां कर रहे थे। इन्हीं को लेकर चर्चा करूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। दरअसल ये हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। इन्होंने ही दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा सदन में, छोटी सी लोकसभा सदन में डांट दिया। और जो डांटने की बात थी, और जैसे ही डांटा उसके बाद क्या था कि चिलगोजे पत्रकार और कुछ ऐसे मीडिया वाले लगे छाती पीटने कि हमारे माई बाप को तुम लोग कैसे डांट दिया। लगे लगे रोने, और उसमें अपने दर्दों को बयां करने लगे कि आपने क्यों डांट दिया, उनको डांटना नहीं चाहिए था। दरअसल इनको देखिए, विनोद चापड़ी, क्या नाम है, विनोद कापड़ी अपने आप को कहते हैं कि मैं पत्रकार हूं। तो इन्होंने बकायदा लिख दिया कि ओम बिरला जैसे लोकतंत्र का कलंक है। ओ, बहुत दर्द हुआ इनको। ये वैसे आप इनको कहेंगे तो विनोद कापड़ी को, मतलब चापड़ी विनोद कापड़ी को दर्द होने लगा इनको कि क्यों आपने ऐसा किया, और लिख दिया कि ओम बिरला जैसे लोग लोकतंत्र के लिए कलंक हैं। ओ, ऐसा क्या कर दिया? लेकिन हाँ, लिखना है। वैसे इनके पास पार्किंग की बहुत नॉलेज है, पार्किंग के बारे में इनके पास बहुत नॉलेज है। जब भी आपको पार्किंग की नॉलेज चाहिए तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। अब दूसरी बात करते हैं। दरअसल इनको भी दर्द हो रहा था, अजीत अंजुम को, और इन्होंने लिखा सोशल मीडिया पे कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज संसद में जिस तरह का बर्ताव दीपेंद्र हुड्डा जैसे वरिष्ठ सांसद से किया, उसका विरोध किया जाना चाहिए। सभी विपक्षी दलों को स्पीकर से मिलकर उनको विरोध दर्ज कराना चाहिए। ये ज्ञान दे रहे हैं, कांग्रेस को कान फूंक रहे हैं और कह रहे हैं स्पीकर होने का ये मतलब नहीं कि किसी सांसद को चपरासी या नौकर समझकर चुप रहो, बैठ जाओ, ये तमाम चीजें कहेंगे आप उसको छोटा मोटा समझ रहे हैं। जबकि यही बातें ये तमाम पत्रकार कहते हैं कि सांसद होने का मतलब आप खुद बहुत बड़े औहदे पे नहीं हो गए, जनता जनार्दन के नौकर हैं। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि चपरासी, क्यों? चपरासी को डांटने का हक है और नौकर को इतना हक है। लेकिन हां, अपने पूजनिया माई बाप को डांट दिया तो दर्द हो रहा है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि क्यों ऐसा कर दिया आपने। ये है पत्रकारिता, इनको कहते हैं। मैंने हमेशा से कहता हूं, कहता रहूंगा कि कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कुछ समझ के बोला होगा, लेकिन दर्द इनको हो रहा है।
नींद इनकी उड़ी हुई है। राहुल गांधी का आधा काम ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस को कह रहे हैं कि सुनिए, कुछ आपका काम होगा तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि हमें टूलकिट इंडिया में काम करना है, टूलकिट वाले में काम करना है, आपको खुश करना है। और तभी कुछ भी पूछो तो कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र पत्रकार हैं। दर्द इनको हो रहा है। माजरा था, दरअसल मामला क्यों था, मामला बता देता हूं। यह है शशि थरूर। शशि थरूर शपथ लेते के दौरान में उन्होंने जय संविधान का नारा दिया था। शपथ ग्रहण करने के बाद शशि थरूर जैसे ही स्पीकर ओम बिरला से हाथ मिलाकर अपनी सीट की ओर लौट रहे थे, स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा कि संविधान की तो ही शपथ ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। स्पीकर की बात सुनकर कांग्रेस के ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपनी जगह से खड़े हो गए और कहा कि आपको इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। जिस पर ओम बिरला उनको जवाब दिया और कहा कि किस पे आपत्ति ना हो, यह सलाह आप मत दीजिए, चलो बैठो। और यही चीज है, चुभ गया। दरअसल लोकसभा में जितने भी सांसद हैं, वो इस जो शपथ लेते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग लेते हैं, संविधान के शब्दों को लेकर शपथ लेते हैं। इसी चीज को लेकर उन्होंने कहा कि आप संविधान की ही तो शपथ ले रहे हैं। और यही चीज है, चुभ गई दीपेंद्र हुड्डा को और उन्होंने ज्ञान दे दिया ओम बिरला जी को। और जैसे ही ओम बिरला जी को ज्ञान दिया तो दीपेंद्र हुड्डा को भी ओम बिरला जी ने ज्ञान दे दिया और कहा कि मुझे मत सिखाओ और मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि जो कुछ मुझे ज्ञान मत दो, चुपचाप बैठ जाओ। और जाहिर सी बात है कि ओम बिरला उनके एज में भी, उम्र में भी बड़े हैं। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल भी कर दिया तो इतना बड़ा उलूल जुलूल, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्या था कि प्रियंका गांधी ने भी कहा कि भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। उन्हें स्पीकर की आपत्ति पे नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि संसद में सत्ता पक्ष के लोग असंसदीय और संवैधानिक नारे लगाने के नहीं रोका गया, लेकिन विपक्ष के सांसद जय संविधान बोलने पे आपत्ति जताई जा रही है। देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि संविधान को जय संविधान बोलने से रोका जा रहा है। अब वो पार्टी कह रही है कि संविधान को रोका जा रहा है। बताइए, जो पार्टी इमरजेंसी लाई हो, जब जब इनके शासन रहे हो, तब तब सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा हो राज्यों में, और उसके बाद कहा जा रहा है कि संविधान का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि सबसे ज्यादा संविधान का अपमान किसी ने किया है तो वो है ये पार्टी। लेकिन उसके बाद भी लगातार देश में भ्रमण प्रचार किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है और संविधान को गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान कर रही है। आप इन तमाम मामलों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश कैमरामैन भूलाठी के साथ।